हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम परमुटेशन के बारे में करने वाले हैं। आप कहोगे परमुटेशन तो पिछली क्लास में भी कर लिया था। नहीं, मैं परमुटेशन कर लिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल जो केसेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई रिपीटेशन, जैसे कोई लेटर आपको दिया हुआ है उसमें कुछ अगर अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं तब उसकी परमुटेशन हम कैसे करेंगे। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको ये सॉल्व करने में। और बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा देख लो, समझने के बाद सब कुछ आसान लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो एक्सरसाइज जो 7.4 में जो थ्योरम है, उस थ्योरम में कहता है कि परमुटेशन व्हेन सम ऑफ द थिंग्स आर अलाइक टेकन ऑल एट ए टाइम। कह रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ लेटर या कुछ नंबर्स या कुछ डिजिट्स ऐसी हैं जो एक जैसी हैं। अभी तक जैसे हम कर रहे थे, जैसे दिल्ली एक वर्ड लिखा था, जो पिछली क्लास में हमने, जो अभी पीछे हमने किया उसमें, कि जो दिल्ली एक वर्ड लिखा था तो दिल्ली के अंदर पांचों लेटर डिफरेंट थे, वहाँ पर कोई लेटर सेम नहीं था। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक वर्ड आ गया स्कूल, अब इसमें कह रहा है कि 6 लेटर हैं, आपको 6 के 6 लेटर यूज़ करने हैं। ठीक है, रिपीटेशन नहीं करना है। 6 के 6 लेटर यूज़ करना है, लेकिन रिपीटेशन नहीं करना है। अब यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ओ आ रहा है वो 2 बार आ रहा है। तो ऐसे केस में जहाँ पर कोई लेटर या कोई डिजिट रिपीट होगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितने लेटर आपके पास हैं उतने लेटर का परमुटेशन बनाया 6 फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल कर दिए हमने डिवाइड में। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे एक वर्ड आ गया हमारे पास इंस्टीट्यूट, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर्स हैं। 9 की 9 आपको यूज़ करने। अब इसमें से आई रिपीट हो रहा है 1 बार 2 बार, तो यहाँ लिखा 2 फैक्टोरियल। टी रिपीट हो रहा है 3 बार, यहाँ लिखा 3 फैक्टोरियल। 2 + 3 5 नहीं करना, अलग अलग करना है। आई रिपीट हो रहा है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल लिखा। टी रिपीट हो रहा है 3 बार तो 3 फैक्टोरियल लिखा। और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आपका आंसर बनेगा। तो इस थ्योरम में यही कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज p इन विच n थिंग्स मे बी अरेंज अमंग देमसेल्फ टेकन देम ऑल एट ए टाइम व्हेन n1 ऑफ द थिंग्स आर एग्जैक्टली अलाइक ऑफ वन काइंड। जो n1 ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसे हैं, जो n2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसे हैं, n3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसे हैं, और बाकी के डिफरेंट है। तो उसका जो परमुटेशन है वो कैसे बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। अगर इससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा भी ले लेंगे, n4 भी ले लेंगे, n5 भी ले लेंगे। मतलब जितने रिपीट हो रहे होंगे ना अलग अलग करके, उनके उतने ही फैक्टोरियल से आप नीचे डिवाइड करते जाओ। बस ये कंसेप्ट आपको इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करना है। तो एक्सरसाइज 7.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 3 वाइट बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं, 1 ब्लू बॉल है, मार्बल है, ब्लू बॉल नहीं है। बी अरेंज इन ए रो इफ मार्बल ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि आप उसमें अंतर नहीं कर सकते हो। जो 3 बॉल है वाइट वाली वो एक जैसी हैं सारी। ठीक है, आइडेंटिकल बॉल है, आइडेंटिकल वर्ड भी दे सकता है ये। तीनों वाइट बॉल आइडेंटिकल हैं, चारों रेड बॉल आइडेंटिकल हैं, एक ब्लू बॉल जो है वो तो एक ही है। खैर, अब इनको आपको अरेंज करना है। तो इसका मतलब ये, जब आप उसको अलग अलग सेपरेट कर ही नहीं पा रहे हो, वाइट 1 वाइट 2 वाइट 3 नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि वो रिपीटेशन हो रहा है। अब तीनों वाइट में से कोई सी भी ले लो वो एक ही मानी जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जब 3 वाइट बॉल हम लेंगे तो वो एक तरह से रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितने लेटर हुए, कितनी मार्बल हुए, 3 4 7 और 1 8। तो यहाँ आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 वाइट बॉल एक जैसी हैं, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इसको सिंप्लीफाई करो, 8 7 6 5 4 4 तक ले आओ। 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये तो 1 होता ही है। 3 2 = 6, 8 5 = 40, 4 7 = 28। तो 280 तरीक़ों से आप इसको अरेंज कर सकते हो। अब यहाँ जब स्टेटमेंट में लिखोगे, आप लिखो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है, सबको ऐड करके दिखा दिया हमने कि टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये 2 लाइनें आपको लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ मार्बल, मैं बार बार बॉल बोले जा रहा हूँ, 8।
ठीक है, नंबर ऑफ वाइट बॉल, नंबर ऑफ वाइट बॉल ये कितनी है आपके पास, 3 है। फिर दिखा दो भाई रेड कितनी है, 4 है, और ब्लू कितनी है, 1 है। और ये जो वाइट बॉल है ना, इसमें आइडेंटिकल वर्ड लगा देना, नंबर ऑफ आइडेंटिकल वाइट बॉल, मतलब एक जैसी है, या ये लिख सकते हो इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि भाई ये रिपीट हो रही है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज में आप ये दिखा दो कि भाई टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है इसमें कुछ खास ऐसी है नहीं, जो चीज़ें आपको दे रखी हैं बस वो दिखा दो। अलग अलग किसी का परमुटेशन है तो अलग अलग कर देंगे, नहीं तो आप इकट्ठा करके सीधा दिखा दो, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेशल केसेस आपके सिलेबस में है नहीं जिसमें आपको अलग अलग करके दिखाना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय होस्टिंग 3 रेड 4 येलो एंड 2 ब्लू फ्लैग्स ऑन ए पोल। एक पोल पर 3 रेड 4 येलो और 2 ब्लू फ्लैग लगा दिए। एज्यूमिंग दैट इन ट्रांसमिटिंग ए सिग्नल ऑल 9 फ्लैग्स आर टू बी यूज्ड। अगर हमें कोई सिग्नल बनाना है तो उसके लिए हमें 9 के 9 फ्लैग्स चाहिए। आप जैसे मर्जी लगा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन 9 के 9 फ्लैग्स लगाने हैं। एंड फ्लैग ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। यहाँ भी ये वर्ड दे दिया, इसका मतलब है कि रिपीटेशन हो गया। तो टोटल 9 फ्लैग है, तो लिखो 9 फ्लैग डिवाइडेड बाय 3 रेड रिपीट हो रहे हैं, 4 येलो रिपीट हो रहे हैं और 2 ब्लू रिपीट हो रहे हैं। इसको एक्सपेंड करो, 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दो, 4 को मत करो, 2 को कर दो, 3 2 6, 2 से इसको कैंसिल करो, 4 5 20, 2 आ गया, 2 7 14, 14 9 126, तो 1260 ये आपका आंसर आ गया। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में दिया था ना, लास्ट क्वेश्चन कुछ लेटर्स वर्ड्स हमें दिए थे उससे बनाने थे, वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड में नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछ रहा है, और जो वर्ड है पहला जैसे रूट, तो रूट में यहाँ पर ओ रिपीट हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बनाना में क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 लेटर है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीट क्या हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है 3 बार, एन रिपीट हो रहा है 2 बार। बस इनको सॉल्व कर दो। ऐसे ही एप्पल हो गया, पाइनएप्पल हो गया, मतलब सारे ऐसे ही करने। लास्ट में जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स में क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। सी रिपीट हो रहा है 2 बार, एम रिपीट हो रहा है 2 बार, ई रिपीट हो रहा है 2 बार। बस इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा ये 720 आ जाएगा, 720 5040, 7 भी और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बस इनको सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई करते आपके आंसर आ जाएंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपको जो परमुटेशन विद रिस्ट्रिक्शन का जो टॉपिक था, जहाँ पर कुछ रिपीटेशन होता है, वह सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। और क्वेश्चंस आप इसके लगभग सारे क्वेश्चन हमने कर ही लिए। ठीक है, एग्जांपल्स आप उसके अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना, ताकि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करके रखें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको लगातार मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।